नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, शनिवार को यानी 23 नवंबर को महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव नतीजे सामने आए और एक जो अपेक्षित नतीजे चाहिए थे उससे भी कई ज़्यादा अच्छे नतीजे जो है वो महायुति के पक्ष में डाले गए। मतदाताओं ने बहुत सारे वोट जो है वो महायुति को दिए हैं। लगभग 233 सीटें जो है ये महायुति के पलड़े में गिरी हैं। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी एक ऐतिहासिक विजय है वो हासिल की है। लगभग 137 जगहों पर उन्होंने विजय हासिल की है। इससे पहले पिछले टर्म में हो या उससे पहले के टर्म में, जैसे कि 2014 में या 2019 में भाजपा ने 100 से अधिक सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कई ज़्यादा सीटें उन्होंने जीती है। लगभग जो बहुमत है उसके करीब वो आ गए हैं। उसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने भी 55 सीटें जीती, जो भी एक बड़ा एक ऐतिहासिक ये निर्णय हो सकता है, ऐतिहासिक नतीजा हो सकता है कि उसमें 55 सीटें उन्होंने जीती है। अजीत पवार ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उन्होंने लगभग 41 सीटें जीती है। तो ये पूरा मिला के लगभग 233 सीटें ये महायुति को मिली है। तो इस स्वाभाविक है कि महायुति की सरकार बनने जा रही है। महाविकास आघाड़ी को 100 तक भी पहुंचना मुश्किल हो गया। लगभग 50 सीटों में ही वो सिमट गए और उसमें भी उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस हो, इनको लगभग 20-19 या इस तरह की सीटें मिली है। शरद पवार को उससे भी कम सीटें मिली हैं। तो एक तरीके से जनता ने ये पूरा जो बहुमत था ये महायुति को दिया है, ये स्पष्ट हो गया। इसमें अलग अलग मुद्दों पर अभी चर्चा हो रही है, किस तरह से ये विजय हासिल हुई, इसमें किसका श्रेय है, फडणवीस का कितना श्रेय है, आरएसएस का कितना है, लाड़की बहन योजना जो महायुति ने लाई थी उसका कितना इसमें श्रेय है, कितना हिस्सा है, वोट जिहाद हो, नरेटिव हो, अलग अलग, इसके बारे में सभी चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक जो मुद्दा है जो है उद्धव ठाकरे और अजित पवार, उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे, जो कि दो अलग पार्टियां बनी, अजित पवार और शरद पवार ये दो अलग पार्टियां बनी। तो इनका भवितव्य क्या होगा, इसके बारे में इस चुनाव से पहले से चर्चा शुरू थी कि विधानसभा जब चुनाव आएंगे तब इसमें पता चलेगा। और ये किसके ऊपर से बताया जा रहा था, तो लोकसभा के चुनाव जो हुए थे, इन लोकसभा के चुनाव में महायुति को बड़ा नुकसान सहन करना पड़ा था और एकनाथ शिंदे को भी नुकसान हुआ था, अजित पवार को तो बहुत बड़ा नुकसान सहन करना पड़ा। तो इसके बाद यही एक लोगों की राय थी या चर्चा इसकी हो रही थी कि अजित पवार को विधानसभा में भी अगर अच्छा परफॉर्म अगर करने की संभावना है तो ही वो टिक पाएंगे। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो शायद फिर उनका अस्तित्व जो है उसके ऊपर सवाल उपस्थित हो सकता है। एकनाथ शिंदे के बारे में भी वही था, लेकिन इन दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। बल्कि हम लोग कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे जब उद्धव ठाकरे से अलग हो गए, उनके नेतृत्व को छोड़कर वो चले गए, तभी उनके साथ 40 विधायक थे। अजित पवार के साथ भी 40 विधायक थे। तो उतने विधायक उन्होंने जीत लिए, उतनी सीटें उन्होंने जीत ली है। और एकनाथ शिंदे ने तो उससे भी ज़्यादा सीटें जो है जीत ली है। तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने जो भी अपेक्षा ही थी वो पूरी कर ली है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जब एक साथ थे, शिवसेना एक साथ एक पार्टी थी, तभी पिछले बार जैसे कि 2019 में उन्होंने 56 सीटें जीती थी। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अलग होने के बाद भी उन्होंने 55 सीटें जीती हैं। अजित पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस, यानी जब शरद पवार के साथ ही अजित पवार थे तभी उन्होंने लगभग 54 सीटें जीती थी। अभी अजित पवार ने 41 सीटें जीत कर दिखाई है। अगर देखा जाए तो शरद पवार और अजित पवार अगर एक साथ होते तो शायद उतनी सीटें वो जीत पाती, लेकिन अजित पवार ने ये सिद्ध करके दिखाया कि वो अगर अलग हुए हैं फिर भी उनका नेतृत्व जो है, उनके सभी विधायक जो है मान रहे हैं, लोगों को भी वो नेतृत्व पसंद है। इसके लिए लोगों ने उनको 41 जगहों पर विजय प्राप्त करा दिए। इसके ऊपर से ये स्पष्ट हो रहा है जैसे कि जब 2022 में एकनाथ शिंदे अलग हुए, 2023 में अजित पवार अलग हुए, तभी उनके ऊपर गद्दार होने का एक मुहर जो है वो लगाई गई। बार बार उनको गद्दार कहा गया, बार बार उन्होंने किस तरह से पैसे लिए, उन पर किस तरह से दबाव लाया और दबाव के चलते वो उन्होंने पार्टी बदलने का निर्णय लिया और पार्टी से भाग गए, इस तरह की बात होने लगी।
तो उनको एक सिद्ध करने का एक मौका इस विधानसभा चुनाव के माध्यम से था और उन्होंने वो दिखा दिया है। अभी जब ये पूरा मामला कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना असली है या एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली है या अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस असली है या शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस असली है, इसके ऊपर कोर्ट में भी मामला चल रहा है। लेकिन क्या अभी कोर्ट में ये मामला जो है वो चलने से अभी कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन तब कहा जा रहा था कि जनता के न्यायालय में अगर हम जाते हैं, जनता के कोर्ट में अगर हम जाते हैं, तो जनता ही ये निर्णय लेगी कि कौन सी शिवसेना असली है, कौन सी राष्ट्रवादी कांग्रेस असली है। तो अभी जनता ने ये पूरा अपना निर्णय जो है वो दे दिया है इन नतीजों के माध्यम से। अभी जनता ने बता दिया है कि एकनाथ शिंदे को अगर 55 सीटें मिलती है, जनता अगर उनको 55 सीटें देती है, अजित पवार को 41 सीटें देती है, तो इसका मतलब जनता सोचती है कि शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अच्छी चल सकती है और अजित पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस अच्छी तरह से चल सकती है। तो जनता ही ये चाहती होगी कि नेतृत्व जो है वो इनको सौंपना चाहिए। उद्धव ठाकरे ठीक है वो नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो गलत निर्णय लिया जिसके वजह से वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गए 2019 में और मुख्यमंत्री बने, वो शायद लोगों को निर्णय पसंद नहीं आया। तो लोग शायद राह देख रहे थे कि इस निर्णय के बारे में हमारा जो मत है, हमारी जो प्रतिक्रिया है वो देना चाहते थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रतिक्रिया नहीं दी, वो विधानसभा चुनाव में दी है। और अभी ये जनता के न्यायालय में ये सिद्ध हो चुका है कि एकनाथ शिंदे जो है वही असली शिवसेना के नेता है। अभी उनके जो नेता थे पहले, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार, इन्होंने अभी सोचना चाहिए कि उनको क्या करना है। उन्होंने अगर ये उनके हाथ में सौंप दिया कि एकनाथ शिंदे वो नेतृत्व करेंगे तो ठीक है, या शरद पवार ने सोच लिया कि अजित पवार के हाथ में ये भी ये पूरी पार्टी जो है सौंपनी चाहिए तो ठीक है। नहीं तो जनता ने ये निर्णय ले लिया है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी यही अभी असली पार्टी है, असली शिवसेना है, और अजित पवार की पार्टी यही असली राष्ट्रवादी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।